मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर एडम को देखते हैं जो कि एक पार्टी में होता है और लगातार एक लड़की के तरबूजों को ताड़ रहा होता है। लेकिन वो उन्हें देख के सोचता है कि मैंने इस लड़की को तो कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा है। इसीलिए वो उस लड़की के पास चला जाता है। तभी वो लड़की उसे देख के बोलती है कि मेरा नाम हेला है और मैंने तुम्हारा खाया केला है। तभी एडम को भी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और एडम यहाँ पे फिर से कोशिश करता है कि वो इस लड़की के साथ गपागप कर पाए, लेकिन ये लड़की इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। एडम यहाँ मार्केट में घूम रहा होता है और तभी उसकी मुलाकात दोबारा एला से होती है और यहाँ पे एला अपनी बहन केटी को एडम से मिलवाती है और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ये दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम दोबारा कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। ये प्रेजेंट का टाइम होता है जहाँ हम एडम को उसकी जॉब करते हुए देखते हैं। एडम एक मूवी राइटर की जॉब करता है और उसी की मूवी की यहाँ पे शूटिंग हो रही थी और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि एडम के मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है। थोड़े टाइम के बाद एडम अपने डैड के घर पे जाता है और इसके डैड की करतूत देख के तो आप भी हैरान हो जाओगे। एडम और उसके डैड बैठ के बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और डॉग के पीछे पीछे एक खूबसूरत लड़की आती है जिसके तरबूज बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और एडम उनको ताड़े जा रहा होता है। लेकिन एडम की नजर जैसे ही उसकी शक्ल पे पड़ती है वो देखता है कि ये लड़की तो उसकी एक्स है जो कि अब एडम के डैड की गर्लफ्रेंड थी। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि एडम के डैड कितने ज्यादा ठरकी हैं जिन्होंने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा और उसका पानी निचोड़ दिया। ये देखने के बाद एडम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड के पेट में एक जोर का पंच मारता है और वो वहाँ से चला जाता है। एडम अब एक वाइन एंड बियर शॉप में आ जाता है और यहाँ पे वो अपने दोस्तों को अपने बाप की करतूतों के बारे में बता रहा होता है। एडम के दोस्त भी बहुत ही ज्यादा हरामी होते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपने डैड से बदला लेना चाहिए और वो उसे ज्ञान पेलते हैं कि तू भी नई नई लड़कियों को पटा और उनके साथ टपा टप कर। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये इसके बाप से बदला लेना कैसा हुआ। अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एडम भी अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और नई नई लड़कियों को फोन करके उनसे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ रातें रंगीन करोगी, लेकिन कोई भी लड़की उसे हाँ नहीं करती और एडम यहाँ पे लड़कियों को फोन कर करके बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को नंगा पाता है, वो भी एक अनजान घर में। और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि कहीं मैंने रात को ठरक में किसी लड़की को बजा तो नहीं दिया। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आती हैं और एडम उनसे पूछता है कि कहीं मैंने रात को तुम्हारे कुएं का पानी तो नहीं निकाल दिया। वो लड़कियां कहती हैं नहीं, चाहते तो हम भी यही थे कि तुम हमारे कुएं का पानी निकालो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर एमा आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये घर एमा का है और वो उसे बताती है कि कल रात को तुम नशे में अपना नुन्नू खोल के इधर उधर रोड पे भाग रहे थे। ये बात सुनने के बाद एडम एमा से पूछता है तो क्या तुमने सब कुछ देख लिया, और एमा उसका जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया और उसके मुंह से पानी टपक रहा होता है। ये सुनने के बाद एडम को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है, लेकिन बातों ही बातों में अब एडम एमा के कपड़े खोलने लगता है। देखते ही देखते यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ये दोनों तब तक घपाघप करते हैं जब तक इनकी प्यास शांत ना हो जाए। उसके बाद एमा एडम को बोलती है कि हमारे बीच जो भी हुआ है ये तुम किसी को मत बताना, और ये इसे बोलती है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना और ना ही मुझे ये पसंद है। मुझे पसंद है तो सिर्फ घपाघप। और एडम भी यहाँ पे ये बात मान जाता है, क्योंकि जब किसी को बिना रिलेशनशिप में आए घपाघप मिल रहा होगा तो उसको क्या ही दिक्कत होगी। अब ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं और एमा एडम को कॉल नहीं करती, तो एडम को लगता है कि कहीं एमा ने फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिश्ता खत्म तो नहीं कर दिया, और वो इस बात से दुखी होकर अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहा होता है। लेकिन तभी उसके पास एमा का मैसेज आता है और वो बोलती है कि मुझे 30 मिनट में मिलो। ये मैसेज पढ़ते ही एडम की आंखें चमक जाती हैं और अगले सीन में हम इन दोनों को घपाघप करते हुए देखते हैं। और एला जब यहाँ से जाने लगती है तो वो एडम को बोलती है कि तुम इसे प्यार मत समझने लगना, और अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए प्यार फील करने लगेंगे तो हम ये टपाटप वाले रिश्तों को यहीं खत्म कर देंगे। और यहाँ मजबूरी में एडम को हाँ भरना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो मना करेगा तो उसको घपाघप मिलना बंद हो जाएगा। और अब ये दोनों हर रोज मिलने लगते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग पोज में, कभी आगे से तो कभी पीछे से, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी कार में तो कभी बेडरूम में, कभी झाड़ियों के पीछे तो कभी सड़क के कोने पे, अलग अलग तरीकों से टपाटप करने लगते हैं। और इन दोनों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। अब हम थोड़े दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एडम बिना बुलाए एमा के घर चला जाता है और हमें यहाँ पे
पता चलता है कि एमा के साथ साथ उसकी बहनों के भी पीरियड्स चल रहे थे, जिसकी वजह से उन सबके मूड बहुत ही ज्यादा खराब थे। इसीलिए इन सब का मूड ठीक करने के लिए एडम इन सब के लिए आइसक्रीम लाया होता है और एमा के लिए गानों की सीडी लाया होता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि उस सीडी पे नॉटी अमेरिका क्यों लिखा था। अब यहाँ पे एडम और एमा बेड पे आके बैठ जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पे टपाटप तो नहीं कर सकते, इसीलिए ये बातें करने लगते हैं और बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होते ही एमा के दिमाग में पता नहीं क्या बात आती है और वो एडम को बोलती है कि अब हम कुछ दिनों के लिए नहीं मिलेंगे, और वो बोलती है कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ जाके टपाटप करो और मैं भी नए नए लड़के ट्राई करूंगी। ये सुनने के बाद एडम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उसे नहीं दिखाता और चुपचाप यहाँ से मुंह बना के चला जाता है। अब यहाँ पे एडम और एला ये दोनों ही अलग अलग पार्टी में गए हुए थे और एडम उस पार्टी से 2 लड़कियों को अपने घर लेके आता है उनके साथ टपाटप करने के लिए, और वो इन दोनों के साथ की अपनी फोटो खींच के एमा को भेज देता है, जो देखने के बाद एमा की झांट के बाल जल जाते हैं और वो एडम के घर जाके उन दोनों लड़कियों को भगा देती है। और अंदर जाने के बाद वो एडम के साथ बहुत ही ज्यादा जोशीले तरीके से टपाटप करती है और टपाटप करने के बाद वो एडम को बोलती है कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, और एडम भी यहाँ बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। और थोड़े दिनों बाद ये दोनों एक डेट पे जाते हैं और वहाँ पे वो एमा को अपने दिल की बात बता देता है, जिसको सुनने के बाद वो उसकी गोटियों पे लाठी लात मारने लगती है और वो उसे बोलती है कि हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। ये बात सुनने के बाद एडम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि भोसड़ी की तुझे चाहिए क्या आखिर, और वो उसे कहता है कि हम अपना टपाटप वाला रिश्ता यहीं पे खत्म करते हैं, अब मुझे तेरे साथ नहीं सोना। इसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाता है। दूसरी तरफ एडम को अपनी जॉब में प्रमोशन मिलने लगता है। थोड़े दिनों बाद एमा कॉल करती है एडम को और वो उसको बताती है कि मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मेरी गांड फट गई। लेकिन एडम भी उसे बोल देता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में लौट के वापस मत आना। शायद उसको भी पता चल गया था कि लड़कियां लड़कों को सक्सेसफुल नहीं होने देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम अपने असिस्टेंट के साथ दारू पी रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि आज रात को तो इसके संतरे निचोड़ दूंगा। लेकिन तभी एडम को यहाँ पे हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो भाग के हॉस्पिटल चला जाता है। और जब वो हॉस्पिटल आता है तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है, जो अब उसके फादर की गर्लफ्रेंड थी। वो लड़की उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे फादर के साथ अब नहीं रहना चाहती। और यहाँ एडम को पता चल जाता है कि ये लड़की एक गोल्ड डिगर थी, जो सिर्फ इसके बाप के पैसों के पीछे थी। अब यहाँ पे एडम अपने पापा से मिलने अंदर आता है और उसे पता चलता है कि उसके पापा ने वायग्रा की ओवरडोज ले ली थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। अब यहाँ इन दोनों की बातें होती हैं और एडम उनको बताता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा चुकी है। अब एडम जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एला मिलती है और वो एडम को अपने दिल की बात बता के बोलती है आई लव यू, और अब एडम भी यहाँ पे मान जाता है। आखिरकार ये दोनों अब रिलेशनशिप में आ ही जाते हैं और हंसी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेनेशंस को हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाबू एक्सप्लेनर को।